बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पेड़ पौधों के बीच कमलपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका नाम मोहनलाल था। वह बहुत मेहनती और समझदार था। मोहनलाल के परिवार में उसके साथ उसकी बीवी, भाई और 3 बेटे थे। उसके सबसे बड़े बेटे का नाम अक्षय, दूसरे बेटे का नाम राहुल और सबसे छोटे बेटे का नाम विक्रम था। कमलपुर में मोहनलाल के कुल 3 खेत थे। वो चाहता था कि उसके बाद उसके तीनों बेटे उन खेतों की देखभाल करें, लेकिन उसके तीनों बेटे बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वे अपने पिताजी की मेहनत को बिल्कुल नहीं समझते थे और गांव में बसे हुए अच्छे अच्छे कामों को भी ठुकरा देते थे। वो तीनों दिन भर केवल खेलते रहते थे और अपने पिताजी के पैसे पर ऐश करते थे, क्योंकि उन्हें मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मोहनलाल ने बहुत कोशिशें करी अपने बेटों को मेहनत की महत्वता के बारे में बताने की और उन्हें समझाया कि आलस से कोई काम नहीं चलता, लेकिन उनके बेटे सिर्फ मना करते रहते। देखो बेटा, इस दुनिया में गुजारा करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। हमें हमारी हर छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर चाहे वो अपना पेट भरने के लिए अन्न खरीदना हो या पहनने के लिए कपड़े। नहीं पापा, हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी इन सब चीजों के लिए आप हो ना। एक दिन मोहनलाल ने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें एक अमूल्य सीख देने का फैसला किया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो एक अलग तरीके से अपने तीनों बेटों को समझाएंगे कि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। लगता है ये तीनों ऐसे नहीं समझ पाएंगे। इन्हें समझाने के लिए मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। अगले दिन मोहनलाल ने अपने बेटों को बुलाया और डालियों का गुच्छा बनाकर हर एक बेटे को एक एक गुच्छा दे दिया। तुम्हें इसे तोड़ना है और मुझे बताना है कि कितना समय लगता है। मोहनलाल के सबसे बड़े बेटे अक्षय ने अपनी कोशिश की, लेकिन उसे डालियों को तोड़ने में कोई सफलता नहीं मिली। फिर दूसरे बेटे राहुल ने भी अपनी कोशिश की, मगर वह भी असफल रहा। फिर मोहनलाल ने तीसरे बेटे विक्रम को बंडल दिया और कहा, तुम्हें इसे तोड़कर दिखाना है कि तुम मुझसे बेहतर काम कर सकते हो या नहीं। राहुल ने बंडल को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश की। उसने डालियों को कुछ देर तोड़ने के लिए मेहनत की और चौंका देने वाली बात यह थी कि उसने उन्हें तोड़ दिया। राहुल थका हुआ पर खुश और गर्वित था कि उसने मुश्किलों का सामना करके उन्हें पार किया। मोहनलाल ने हंसते हुए कहा, देखा, तुमने जो कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है वह तुम्हारे बेहतर कर्म का परिचय करता है। सही काम के लिए मेहनत करने का फल हमेशा अच्छा ही होता है। पापा, मुझे अपनी गलती का आभास है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगा। विक्रम ने उस समय समझा कि मेहनत और आत्मसमर्पण ही वह रास्ता है जो उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। उसने पूरा दिल लगाकर काम करने का निर्णय लिया और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत में जुट गया। इसके बाद विक्रम ने बातचीत का एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया। उसने अपने बड़े भाइयों को समझाया कि सही दिशा में चलने के लिए मेहनत और एकजुटता बहुत महत्वपूर्ण है। भैया, पापा सही कहते हैं। हमें एक सुखी जीवन जीने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। केवल तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने मम्मी पापा को भी हम पर गर्व महसूस करवा सकते हैं। हाँ विक्रम, मुझे इस बात का अफसोस है कि हम इसे पहले नहीं समझ सके, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि हम पूरे मन से मेहनत करेंगे। हाँ विक्रम, तुम सही कह रहे हो। हम सब अब परिश्रम करेंगे ताकि माँ पापा को हम पर गर्व हो। इसके पश्चात अक्षय, राहुल और विक्रम ने मिलकर अपने पिताजी के साथ खेती के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। वे नए उपायों और तकनीकों का खेती के सुधार के लिए सहयोग करते रहे। कुछ समय बाद उनका क्षेत्र उनकी मेहनत के परिणाम स्वरूप फलित हुआ। उनके उत्साह और समर्पण ने उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मोहनलाल अब खुशी और गर्व से देखता था कि उसके सुस्त बेटों ने अपनी गलतियों से सीखकर एक सकारात्मक मोड़ पर अपने जीवन को पुनर्निर्माण कर रहे थे। मेहनत, सही दिशा और एकजुटता ने उन्हें समृद्धि की ओर बढ़ने में सहायक होते हुए दिखाई दे रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत, आत्मसमर्पण और सही दिशा का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। गलतियों से सीखकर और सहयोग करके ही
हम अगले पड़ाव पर बढ़ सकते हैं। बस हमें इसे समझने और उस पर काम करने की आवश्यकता है।